शिव महापुराण सप्तम वायवी संहिता उत्तरार्ध 31वां अध्याय पंचावरण पूजन एवं शिव महास्तोत्र कथन। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, हम आपको अब वह पवित्र स्रोत सुनाते हैं जिसमें पंचावरण वर्णन है। सुनो हे जगत के नाथ, प्रकृति से सुंदर नित्य चेतन स्वरूप सदा आपकी जय जयकार हो। हे सरल स्वभाव पवित्र देहधारी अति पवित्र चरितवान सर्वशक्ति संपन्न पुरुषोत्तम, आपकी जय जय हो। हे मंगल मूर्ति देवादिदेव, आपको प्रणाम है। हे प्रभु, यह संपूर्ण विश्व आपके बस में है। आप कृपा करके भक्तों की कामनाएं पूर्ण करें। हे जगत मातेश्वरी, आप हमारे मनोरथ पूर्ण करें। हे गणनायक तथा स्कंद भगवान, तुम दोनों शिव आज्ञा पालक हो, शिव ज्ञान रूप अमृत के पीने वाले हो। आप भक्तजनों की रक्षा कीजिए। हे पंचकला परिपूर्ण शिव, मेरी अभिलाषाएं पूर्ण करे। हे ब्रह्मन, सदाशिव के चरणार बिंदों में भक्ति करने वाले सदाशिव के पश्चिम मुख रूप भगवान, मेरी कामना पूर्ण करे। हे 8 प्रकार की शक्तियों, आप लोग भी शिव की आज्ञा से हमारी कामनाएं पूर्ण करें। 7 लोगों की माताएं परमेश्वर की आज्ञा से आप मेरी प्रार्थना श्रवण करें। हे शिव देवों के विघ्न नाशक विनायक, आप मेरे सभी विघ्न निवृत्त करें। हे भगवान शिव, पंचावरण द्वारा संसार को आवृत करने वाले महादेव, आपको नमस्कार है। हे कृष्ण जी, हे श्री कृष्ण जी, यह अनावरण स्रोत, इसे नित्य कीर्तन अथवा श्रवण करने वाला मनुष्य सब पापों से छूटकर शिव साजिश को प्राप्त करता है। श्री शिव महापुराण सप्तम वायवी संहिता उत्तरार्ध का 21वां अध्याय समाप्त। 32वां अध्याय। इस श्लोक में फलदायक सिद्धि का वर्णन। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, अब मैं शिव भक्तों के लिए उन महान कर्मों का निरूपण करता हूँ जिनमें पूजन, हवन, जप, दान, तप, ध्यान आदिकों के फल शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं। सर्वप्रथम मंत्रों के अर्थ करते हैं। जब प्राणवायु जीत ली जाए तो अन्य सभी वायुओं पर विजय हो जाती है। क्रमानुसार अभ्यस्त किया गया 6 प्राणायाम सभी दोषों को नष्ट कर देता है, शरीर की भी रक्षा करता है। जब प्राणवायु पर विजय हो जाती है तो यह सभी लक्षण दिखाई देने लगते हैं। विष्ठा, मूत्र, कफ आदि सभी मंद पड़ जाते हैं। श्वास वायु लंबी तथा विलंब से आने जाने लगती है। हल्कापन, शीघ्र गमन, उत्साह, बोलने में चातुर्य, सभी रोगों का विनाश आदि सब प्राणायाम की सिद्धि द्वारा पूर्ण हो जाते हैं। सब इंद्रियां बस में संलग्न हुआ करती हैं। विषयों में उन्हें खींचकर बस में कर लेने का नाम प्रत्याहार है। मन आदि सभी इंद्रियां ग्रहण की जाए या छोड़ दी जाए तो वह स्वर्ग अथवा नरक के लिए होती हैं। परम सुख तो और है, उसका चाहने वाला विद्वान ज्ञान तथा वैराग्य को अपनाता है। इसी कारण इंद्रिय रूप घोड़े को वश में करके आत्मा का उद्धार करना श्रेष्ठ है। चित्त को एकाग्र कर लेना धारणा कहलाती है। एक स्थान तो शिव है, उसमें चित्त को एकाग्र कर लेना उचित है। अन्य सभी स्थान दोषयुक्त है, अतः समय की अवधि विचार कर परम स्थान सदाशिव में मन को स्थिर कर देना ही उचित है। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायवी संहिता उत्तरार्ध का 32वां अध्याय समाप्त। 33वां अध्याय परलोक में फलदायक सिद्धि का वर्णन। उपमन्यु श्री कृष्ण को परलौकिक विधान सुनाते हैं। यह विधान सर्वोत्तम है। त्रिलोकी निवासियों ने इस विधान का आश्रय लेकर अपने अपने पद को प्राप्त किया है। सबों ने अपने अपने पदों के अनुसार सुख, शासन, राज्य प्राप्त किए हैं। यह सब शिव शिवा की अर्चना का प्रभाव है। श्वेत चंदन के जल से उनको स्नान कराकर श्वेत कमलों से उनकी पूजा एवं प्रणाम करना चाहिए। कमल के आसन पर विराजमान करें। शिवलिंग अंगूठे के प्रमाण का हो। शक्तिशाली भक्त धातुओं का बना कर पूजन करे। साधारण मनुष्य मिट्टी आदि का शिवलिंग बनाकर पूजन करे। बेलपत्रों द्वारा कमल के दाईं ओर बैठे हुए शिव शिवा का पूजन करे। अब सुगंधित वस्तुओं से उनको सुरभित करें। मूर्ति की दाईं ओर अगर, पश्चिम की ओर मैनसील, उत्तर की ओर चंदन, पूर्व की ओर हरताल लगावें। सौमधुर फल चढ़ावें। मूर्ति के चारों ओर गुगुल और अगर की धूप करें। नवीन वस्त्र पहनावें। पुनः खीर का नैवेद्य निवेदन करें। घी का दीपक जलावें तथा मंत्रोच्चार पूर्वक प्रदक्षिणा कर प्रणाम करना चाहिए। तत्पश्चात अपने अपराधों की क्षमा याचना करें। इस प्रकार पूजन करने वाला मनुष्य निसंदेह शिव धाम को प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायवी संहिता उत्तरार्ध का 33वां अध्याय समाप्त। 34वां अध्याय लिंग प्रतिष्ठा द्वारा शिव प्राप्ति। उपमन्यु ने कहा, हे कृष्ण, मैंने नित्य नैमित्तिक एवं काम्य आदि जितनी भी सिद्धियां तुमको बतलाई हैं वे लिंग और वेर की
स्थापना से सद्य सिद्ध हो जाती हैं। समस्त संसार लिंग का ही रूप है। लिंग में ही सब स्थित रहता है। लिंग की प्रतिष्ठा होने पर सबकी प्रतिष्ठा हो जाती है। अधिक क्या कहें, ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि देवता भी अपने पद पर इसके बिना स्थिर नहीं रह सकते। श्री कृष्ण जी बोले, भगवान लिंग क्या वस्तु है? भगवान महादेव को लिंग क्यों कहते हैं? उनमें लिंग किस प्रकार आ जाता है? फिर लिंग में शिव पूजन क्यों होता है? आप मेरी इन सब शंकाओं का निवारण करें। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी सुनो, लिंग तीनों पुराणों को उत्पन्न करने का प्रधान कारण है। यह आदि और अंत दोनों से रहित है। यह मूल प्रकृति है। इसी में चर और अचर जगत की उत्पत्ति हुई है। शुद्ध अशुद्ध शुद्धाशुद्ध भेद यह 3 प्रकार का है। समस्त देव इसी से उत्पन्न होते हैं और अंत में इसी में लीन भी हो जाते हैं। इसलिए शिवलिंगी है। उनकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं है। लिंग शिव शिवा की देह है, उसी में उन दोनों का पूजन नित्य होता है। सामान्य कोई भी लिंग की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। पुनः उपमन्यु ने कहा, त्रिलोकी के प्रलय काल में भगवान विष्णु जल में से शैया पर शयन किया। अकस्मात उनके नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा सोते हुए विष्णु के समीप गए और बोले, तुम कौन हो? और यह कहते हुए हाथ के प्रहार से उन्हें उठा दिया। विष्णु ने ब्रह्मा को देखा और शांत भाव से कहा, हे पुत्र, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो और इतने दुखी क्यों हो? यह सुनते ही ब्रह्मा क्रोधित हो बोले, अरे तुम मुझे पुत्र कहते हो, जबकि मैं संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करता हूँ। मेरा जन्मदाता कोई नहीं है। इतने में विष्णु को भी क्रोध मिश्रित क्षोभ हुआ और वे बोले, हे ब्रह्मन, जगत का रचिता केवल मैं हूँ। क्या तुम भूल गए? तुम मेरे नाभि कमल से पैदा हुए हो। आज्ञा पाकर ही तो तुम संसार की रचना करते हो। मैं नारायण हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम अपने पिता का अपमान करते हुए। यह सुनकर ब्रह्मा जी अधिक भड़क उठे। वाद विवाद करते हुए दोनों में द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। दोनों तरफ से भयंकर प्रहार होने लगा। तदनंतर दोनों के भयंकर कलह को देखकर भगवान शिव को लिंग के रूप में प्रकट होना पड़ा। वहाँ लिंग के समान चमकदार लिंग को देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों आश्चर्य में पड़ गए। दोनों का अभिमान छिन्न भिन्न हो गया। वे शिवलिंग स्वयं लिंग की जानकारी हेतु विकल हो रहे थे। वे लिंग के आदि और अंत की खोज में चल पड़े। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण कर वायु के समान तेज वेग से ऊपर को गए। उधर विष्णु भी वराह का रूप धारण कर नीचे की ओर गए। वे 1000 वर्ष तक घूमते रहे, पर दोनों में से किसी को लिंग के आदि अंत का ठीक पता नहीं चला। वे दोनों जब परस्पर मिले तब उनको बड़ी लज्जा हुई, पर क्या करें, शिव जी की माया ने उन पर अपना जादू फैला रखा था। वह अकर्तव्य को भूल गए थे। अंत में दोनों ने ही यही निश्चय किया कि निसंदेह यह कोई प्रकाशमान आत्मा है। दोनों ने खड़े होकर प्रकाश युक्त लिंग को नतमस्तक हो प्रणाम किया। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायवी संहिता उत्तरार्ध का 34वां अध्याय समाप्त। 35वां अध्याय ब्रह्मा विष्णु की मोह निवृत्ति। उपमन्यु बोले, हे वासुदेव, इस समय ब्रह्मा का प्रतिपादक ओंकार का नाद होने लगा, पर वे दोनों ही उस ध्वनि को समझ न सके, क्योंकि रजोगुण ने ब्रह्मा के मन और सतोगुण ने विष्णु के हृदय को घेर रखा था। ओम ये तीनों अक्षर चारों ओर से विभक्त कर रखे थे। अकार लिंग के दक्षिण की ओर, उकार लिंग के उत्तर की ओर, मकार लिंग के मध्य में स्थिर हो गया। धर्म मात्रा रूप नाद लिंग के मस्तक पर जा बैठा। इससे ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही परम ध्वनि को समझ नहीं पाए। अब प्रणव ने अपना रूप बदला। इससे 4 वेद प्रकट हुए। अकार से ऋग्वेद, उकार से यजुर्वेद, मकार से सामवेद और नाद से अथर्ववेद प्रकट हुआ। सर्वप्रथम ऋग्वेद ने अपने संक्षिप्त तत्व की स्थापना की। इसमें रजोगुण से संबंधित विधि की आदि मूर्ति थी। इसके अलावा लोकों में सृष्टि तत्वों में पृथ्वी, अव्यय, आत्मा, काल, निवृत्ति, 64 कलाएँ, ऐश्वर्य आदि विभूतियाँ ऋग्वेद से प्राप्त हुई। यजुर्वेद से 10 तत्व मिले। सत्वगुण से विष्णु, उसमें संसार की रक्षा, अंतरिक्ष, 3 तत्वों की विद्या आदि सब वस्तुएं यजुर्वेद से प्राप्त हुई। इस प्रकार यह संसार यजुर्वेद का ही रूप है। सामवेद से भी तत्व प्रमाण प्राप्त होता है। तमोगुणी रुद्र मूर्ति, त्रिलोकी का संहार आदि सभी वस्तुएं सामवेद जगत से उत्पन्न हुई हैं। अथर्ववेद ने अपनी निर्गुण आत्मा का वैभव वर्णन किया है। माहेश्वरी मूर्ति, सदाशिव, निर्विकार आत्माओं में स्थित, यह सब अथर्ववेद का जगत है। अथर्ववेद ने तुरीयातीत अवस्था का निरूपण किया है। इन्हीं कारणों से मैं अध्यावातीत हूँ। नारद मेरी आत्मा है। प्रधान ईश्वर प्रधान गुण के योग से विराजमान
है। समस्त विश्व या व्यस्त विश्व ओंकार के अर्थ सूचक हैं। यह ओम शब्द समस्त अर्थ का वाचक है। शिव और प्रणव में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। संसार के निर्माण करता ब्रह्मा, रक्षक विष्णु और नाश करने वाले रुद्र हैं। इनमें रुद्र ही दोनों को अपने नियंत्रण में रखते हैं, अतः शिव ही सब कारणों के परम कारण हैं। तुम दोनों ही इस रहस्य को जानते नहीं हो, व्यर्थ ही आपस में लड़ते हो, रजोगुण के प्रभाव से एक दूसरे के शत्रु बन रहे हो। इसलिए मैं तुम दोनों को समझाने के लिए तुम्हारे बीच में ही शिवलिंग बनकर उपस्थित हुआ हूँ। सुनते ही ब्रह्मा और विष्णु का मोह टूटा, मोह दूर हटा और माया जनित अभिमान के कारण हम अपने को भूल गए थे। हम अपने किए अपराध को भी न जान पाए। वस्तुतः आप ही हमारे न्यायाधीश और निर्णायक हैं। हम पर ईश्वर की सुदृष्टि थी जो हमने आपके चरण कमलों के दर्शन के सुअवसर प्राप्त किए। दोनों से इस प्रकार की स्तुति सुनते ही शिव प्रसन्न हुए और बोले, देखो तुम दोनों ही मेरी माया से प्रभावित हो गए, अतः अभिमानवश तुम दोनों ही अपने को ईश्वर समझने लगे। इस अज्ञान से तुम्हारी रचना भिन्न भिन्न हो गई। मुझे विवश होकर ही आप दोनों के अभिमान को दूर करने हेतु लिंग के रूप में प्रकट होना पड़ा। यह मेरी लीला थी। तुम लोगों को मेरी माया से सदा सावधान रहना चाहिए। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायवी संहिता उत्तरार्ध का 35वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।